हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के हम 1 मार्क, 2 मार्क एंड 3 मार्क के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बारी है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस करने की, जो 2020 में आपका बेसिक का पेपर आया था। तो 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते हैं। 24 मार्क्स का ये आपका सेक्शन डी होता है। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन डी, 4 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ 2020। सो सेक्शन डी 31st क्वेश्चन आया था, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्लासेस वर्ग आपको दिए हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, अप टू 100 ऑन 100 से लेकर 120 तक दिए हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी आपको गिवन थी। आपको मीन निकालना है इसमें। तो क्लासेस जो भी आपको दिए हैं वो आपने यहाँ पे लिखी। नेक्स्ट आपका कॉलम बनेगा FI का कॉलम, जितनी भी आपको फ्रिक्वेंसीज गिवन है 20, 35, 52, 44, 38 एंड 31। ठीक है जी। उसके बाद आपको इसका XI निकालना पड़ेगा इन क्लासेस से XI। सो इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास XI आ जाएगा। सो इट बिकम 10, 30, 50, 70, 90 एंड 110। अब आपको करना है मीन का फॉर्मूला, दैट इज समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, समेशन FI XI हम निकाल लेंगे यहाँ से, और FI का टोटल हम निकाल लेंगे यहाँ से। इन सबको प्लस करके हमारे पास टोटल FI बना 220, और पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे समेशन FI XI निकालने के लिए। इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो ये बना 13760। सो 13760 को डिवाइड करेंगे 220 के साथ तो आपके पास आंसर आता है 62.50। दैट इज योर मीन। Now 36th question is that in a figure DEFG is a square in the triangle ABC, right angle at A. Prove that number 1 angle AGF congruent to angle DBG. Number 2 in triangle AGF सिमिलर प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल EFC की। DFEFG अ वर्ग है जो एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत बना है, जिसमें एंगल ए समकोण है। सिद्ध कीजिए। ये 2 पॉइंट आपको सिद्ध करने हैं। सो फर्स्टली देखते हैं कि AGF कहाँ बन रहा है। ये आपको डायग्राम गिवन है। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास DEFG एक स्क्वायर है जो एक राइट ट्रायंगल के बीच में बना है। यहाँ पे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है। आगे अगर ये स्क्वायर है तो ये जो इसके सारे एंगल्स हैं वो क्या होंगे 90 डिग्री, और ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये जो है दोनों एंगल सेम होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। तो इसी को हम यूज करेंगे। सबसे पहले जो आपको फर्स्ट पार्ट में 2 ट्रायंगल्स लेने हैं वो देख लेते हैं कौन से हैं। AGF मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है जी, और लेना है आपको DBG ये वाला ट्रायंगल। ठीक है जी। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो एंगल ए तो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डी एंगल अगर इधर से 90 है तो इधर से भी 90 ही होगा। सो एंगल ए और DBG ये तो आपका बन गया 90 डिग्री। ठीक है जी। और ये वाला एंगल जो है जी एंगल, वो बी एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो AGF और GBD एंगल आपका हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये बन गए आपके पास इक्वल एंगल्स। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर 2 एंगल्स का सम इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। सो यूजिंग AAA क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। आगे सिमिलैरिटी के लिए सेकेंड पार्ट के लिए भी हम सेम चीज यूज करेंगे। दैट इज ये जो एंगल है आपके पास दिया है आपको सेकेंड पार्ट के लिए AGF एंड EFC। सो EFC ये वाला ट्रायंगल बनता है। सो इसमें A एंगल और E एंगल आपके पास बने ईच 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो F वाला है वो किसके इक्वल होगा C कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। AFG और FCE ये दोनों क्या बनेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो बाय AA सिमिलैरिटी कंडीशन ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए सिमिलर। इसी क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस पे ये क्वेश्चन आया था। इन एन ऑब्ट्यूज triangle ABC, B angle is the obtuse, AB is perpendicular to CD produce, then prove that AC square is equal to AB square plus BC square plus 2BC into BD। अधिक कोण त्रिभुज ABC जिसमें एंगल B अधिक कोण है AB बढ़ाई गई भुजा CB पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। सो पहले हम क्वेश्चन का डायग्राम के देखते हैं कि ये अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, B एंगल आपको अधिक कोण दिया है। अब
ऑब्ट्यूज एंगल दिया है, दैट इज मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है जी, तो ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल है और उन्होंने कहा है कि ए डी इज अ परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना है और सी डी को बढ़ाकर इसको यहाँ पे मिलाया गया है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दैट मीन्स ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। और हमें ये जो कंडीशन दी है इन्होंने हमें ये प्रूफ करनी है। सो सबसे पहले देखते हैं ये वाला ट्राइंगल ए डी बी, ये जो छोटा सा एंगल बना है ए डी बी, इस ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती होगी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी बी स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो सेम हमारे पास अगला ट्राइंगल आ जाएगा ए डी सी, ये बड़े वाला ट्राइंगल ए डी सी इज अ राइट ट्राइंगल। सो यहाँ पे अब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब डी सी आगे जो है वो 2 में कट हो रहा है तो इसको डी सी की हम वैल्यू पुट कर देंगे डी बी स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। ठीक है जी, फ्रॉम द फिगर। अगर हम अब इसको खोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर, तो इट बिकम डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 डी बी डॉट बी सी। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लग गया। अब बाय 1 ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो मतलब इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो इसको लिख दिया हमने ए बी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर आ गया और ये 2 डी बी इंटू बी सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो दैट्स प्रूफ दैट द फॉलोइंग, जो हमें प्रूफ दिया था वो हमने प्रूफ कर दिया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 डी बी इंटू बी सी। नाउ नेक्स्ट 37th क्वेश्चन इज इफ 4 times the fourth term of an AP is equal to 8 times the 8th term, then find the 22th term। एक समांतर ट्रेडी के चौथे पद का 4 गुना इसके 18वें पद के 18 गुना के समान है, तो इस ट्रेडी का हमें 22 वाला पद फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको 4a1 फोर्थ टर्म का 4 टाइम इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 18 टर्म के इक्वल दिया है। सो 4a4 इज इक्वल टू 18a4 है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। a4 मतलब a प्लस 3d, ठीक है जी, और a18 मतलब a प्लस 17d। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके एक साइड पे लेते हैं, दैट इज 4a प्लस 12d माइनस 18a माइनस 306d इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास बना a इज इक्वल टू माइनस 21d। ठीक है, अब हमें निकालनी है 22th टर्म। सो a22 क्या बनेगा, a प्लस 21d। सो a की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस 21d और प्लस 21d कट होके क्या बन जाएगी वैल्यू 0। नाउ नेक्स्ट इसी के साथ इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24, 21, 18 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। समांतर श्रेणी 24, 21, 18 अप टू सो ऑन की कितने पद लिए जाएं ताकि उसका योग जो है वो 78 हो। सो AP अभी आपके पास गिवन है 24, 21, 18। सो A आपके पास आ गया 24। सो D निकालने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, दैट इज A2 माइनस A1। 21 माइनस 24 बना माइनस 3 और आपका सम दिया है SN इज इक्वल टू 78। सो योर सम का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज आपको सम दिया है, सम की वैल्यू दी है, सो वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज SN इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d। सो पुट द फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, 78 यहाँ पे डलगी n बाय 2 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 24 है और d की वैल्यू माइनस 3 है। सो इसको सबको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन बनेगी n स्क्वायर माइनस 17 n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। सो n स्क्वायर माइनस 13 n माइनस 4 n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास n की 2 वैल्यूज आई, 13 and 4। सो बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो आइदर ऑफ देम कैन बी टेकन। नाउ नेक्स्ट 38th क्वेश्चन इज एन open metal basket is in the shape of a frustum of a cone of a height 21 centimeter with the radii of lower and upper ends are 10 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the bucket at the rate of ₹40 per liter। एक खुली बाल्टी जो है जिसके क्षेत्र के आकार की है, जिसको ऊंचाई जो है 21 सेंटीमीटर की दी है, निचले और ऊपरी हिस्से की जो त्रिभुज है उसको हमने 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर उन्होंने गिवन दिया है। अगर इसको 40 प्रति लीटर के हिसाब से उस दूध का मूल्यांकन किया जाए तो बाल्टी को कितना भर सकते हैं ये हमें बताना है। तो एक फ्रस्टम टाइप की बाल्टी है जी, तो इसका मतलब इसका हमने वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r² प्लस r² प्लस r इंटू r। सो हमारे पास
जो ये आर है इसकी वैल्यू दी है 20 सेंटीमीटर और इस आर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है 21। सो हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज। सो पुट करके हमारे पास बना 1500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमने लीटर में चेंज किया, सो इट बिकम्स 10⁻³ लीटर। सो 15.4 लीटर्स बना। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालनी है, सो उन्होंने 40 पर लीटर दिया है उसकी रेट। सो उसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास बना 616 रुपीज। नेक्स्ट इसी के साथ इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन आया था। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कॉन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 9.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक ठोस एक अर्धगोले पर अधरेतित एक शंकु के आकार का है, दोनों की त्रिभुजाएं 3.5 सेंटीमीटर है तथा ठोस की कुल ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। सो एक सॉलिड है आपके पास जिसकी शेप ऊपर से है आपके पास कोन और नीचे जो है वो हेमिस्फीयर है। दोनों तरफ से इसका रेडियस जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है वो टोटल हाइट जो है वो है 9.5 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट जो है, इस कोन की हाइट हमें नहीं पता है। सो टोटल हाइट दैट इज आर प्लस एच होगी, इस हेमिस्फीयर का आर और इस कोन का एच। सो आर प्लस एच को प्लस करके हमारे पास टोटल बनता है 9.5, जिसमें से हमें आर की वैल्यू पता है 3.5। सो हम इस एच को निकाल सकते हैं, दैट इज 9.5 माइनस 3.5, वो कितना बना 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम हमें टोटल निकालना है। सो इन दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। सो वॉल्यूम 1 दैट इज इस कोन का वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई स्क्वायर एच। सो 1/3 22/7 और इस आर की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 और एच की वैल्यू हमने निकाल ली थी 6। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास बना 77 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला 2/3 27, 22/7 दैट इज 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। सो सबको मल्टीप्लाई करके बना 89.833 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल वॉल्यूम बना 166.833 centimeter cube. Now next 39th question is the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degrees. The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 60 meter high, then find the height of the building. ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था आपको 2020 में। एक मीनार के पाद बिंदु के एक भवन के शिखर का कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का आयनन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 60 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो अब आपके पास एक यहाँ पे टावर है जिसकी वैल्यू आपको 60 मीटर दी है और इसके फुट का हमें दिया है कोण दैट इज 60 डिग्री। सामने जो बिल्डिंग है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, इसका एंगल हमें दिया है जी 30 डिग्री और इन दोनों के बीच के डिफरेंस हम लेट कर सकते हैं, वो क्या है ए। सो हमें इस CD की वैल्यू निकालनी है, इस बिल्डिंग की वैल्यू निकालनी है हमें। सो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ABC और एक बन रहा है DBC। सो पहले ABC में से देखते हैं। ABC हमने लिया, उसमें हम tan 60 डिग्री लेंगे। सो tan 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज 60 अपॉन A इज इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है √3, सो इक्वल टू √3। सो A की वैल्यू आएगी 60 अपॉन √3 मीटर। नाउ अगेन हमारे पास दूसरा ट्राइंगल जो है BCD, इसमें भी tan 30 डिग्री की वैल्यू लगेगी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा है CD और बेस है A। सो tan 30 डिग्री दैट इज 1/√3 इज इक्वल टू CD बाय A। सो यहाँ से CD बना A/√3। अब A की वैल्यू डाल देते हैं तो बनेगा 60 अपॉन √3 इंटू √3। सो 60 अपॉन 3, सो कट करके हमारे पास आ गया 20 मीटर। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन जो आया था आपका 2020 में, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। दो प्राकृत संख्याओं का अंतर 5 है तथा उसके प्रतिलोभों का अंत 1/10 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी कोई भी दो नेचुरल नंबर्स हमें कहा है, तो हमने कोई भी दो नेचुरल नंबर्स लेट कर लिए, दैट इज लेट x एंड y बी द टू नंबर्स, जिसमें x जो है वो हमने बड़ा लिया है y से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सो x ये कह रहे हैं और उनका रेसिप्रोकल करने पे उनका डिफरेंस आता है 1/10। सो 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। x बड़ा है तो जब हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमने रेसिप्रोकल में 1/y जो है वो आगे रखा है।
है, तो इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/10। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 10। सो इस एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 5, तो हमने 5 पुट कर दी। सो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आई 50। सो y हम ले लेंगे, दैट इज 50 अपॉन एक्स। अब जो ये y की वैल्यू है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो हमारे पास y आ सकता है, x की वैल्यू आ सकती है। सो x माइनस 50 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 50। सो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, दैट इज 10 एंड माइनस 5। सो नेचुरल नंबर्स का है तो हम माइनस वाला कंसिडर नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर, और y उसके हिसाब से हमारे पास बनेगा 50 अपॉन 10 दैट इज 5। सो नंबर्स आर 10 एंड 5। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके साथ बेसिक का क्वेश्चन पेपर जो 2020 में आया था लास्ट ईयर, जिसको जो नए पैटर्न के साथ आया है। आई होप ये आपको हेल्प किया होगा आपकी तैयारी में। सो फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।